शुरुआत करते हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन की। आज बात होने वाली है टीटागढ़ वैगन्स के टॉप मैनेजमेंट से। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के डायरेक्टर मार्केटिंग प्रीतीश चौधरी जी, जिनसे बात होगी जून तिमाही के नतीजों पर, साथ ही साथ ऑर्डर बुक और क्षमता विस्तार पर भी कंपनी की रणनीति से हम रूबरू होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। टीटागढ़ वैगन्स एक जाना माना नाम है। वैगन बनाने वाली ये दिग्गज कंपनी है, घरेलू हमारे देश की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कंपनी का मुख्यालय है। 1997 में पहला माल ढुलाई वैगन इन्होंने बनाया था। भारत और यूरोप में इनकी एक एक सब्सिडरी मौजूद है। प्रीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। नतीजों से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने इस बार हमने देखा कि यूरोपियन मार्केट में काफ़ी चूंकि उठापटक चल रही थी, तो वहां से इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है इस बार आपके नतीजों पर। कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि आप वापस पूरी रिकवरी कर लेंगे और ट्रैक पर होगा कारोबार? तो अगर हम ऑपरेशंस की बात करते हैं, मैं उसे दो भागों में स्प्लिट करना चाहूंगा। एक है इंडिया की हमारी जो ऑपरेशंस है और एक हमारी यूरोप की जो ऑपरेशंस है। अगर हम इंडिया बेसिस पे स्टैंडअलोन ऑपरेशंस की बात करें तो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट इस क्वार्टर में Q1 FY23 में हमने 25 सालों की सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू रिपोर्ट की है at 428 crores. कोइंसिडेंटली अब इस जुलाई में हमने 25 साल कंप्लीट किए टीटागढ़ के, और 25 सालों में हमने कभी इतनी ऊंची रेवेन्यू एक क्वार्टर में रिपोर्ट नहीं की है। तो जहां तक कारोबार वापस ट्रैक पर आने की बात होती है, इंडिया अब उस वेव से निकल आया है। टीटागढ़ इंडिया में अब उस वेव से निकल आया है। अगर हम यूरोप की बात करें तो जी बिल्कुल, इटली ऐसी एक देश है जिसको कोविड ने बहुत हार्डली हिट किया, पर अब वहां की भी ऑपरेशंस धीरे धीरे करके वापस नॉर्मल लेवल्स पे आ रही हैं। एंड हमारी उम्मीद यही रहेगी कि गोइंग फॉरवर्ड इटालियन ऑपरेशन शुड ओनली कंटिन्यू टू इम्प्रूव। आपकी तरफ से जो कमेंट्री आई थी प्रीति जी, उसमें ये बताया गया था कि करीब 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आप अगले 3 से 5 साल में करने वाले हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। अगर उसका डिटेल्स आप कुछ शेयर कर सके दर्शकों के साथ, किस तरह आपकी प्लानिंग चल रही है, फंड्स का इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं? बिल्कुल। तो हमारी जो हमने जो इन्वेस्टमेंट की फिगर्स दी थी, वो हमने एक टेंटेटिव बेसिस पे 5 साल के होराइजन के नंबर्स दिए थे। और हमारी जो थिंकिंग है वो इस बेसिस पे नहीं है कि हमें इतने रुपए डालने हैं, बट हमारी थिंकिंग ये है कि हमें इतना कैपेसिटी बिल्ड करना है और उसके लिए हमें इतनी इन्वेस्टमेंट की दरकार पड़ेगी इन एरियाज में। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की एरियाज की बात करते हैं तो वो वैगन प्लांट में भी वैगन प्लांट में भी कुछ कैपेक्स होंगे, वो हमारे ट्रांजिट एंड प्रोपल्शन यूनिट में भी कुछ कैपेक्स होंगे, और हमारे शिप बिल्डिंग, डिफेंस और ब्रिजेस वर्टिकल में भी कुछ कैपेक्स होंगे। उस कैपेक्स की जो स्प्लिट है वो हमारे एनुअल बैलेंस शीट्स में पिछले 2 साल की तो पब्लिश है ही। एंड गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट दैट एज जहां जहां कैपेसिटी बिल्ड करने का हमें मौका मिलेगा, जहां हमें रिक्वायरमेंट दिखेगी, हम वैसे वैसे रुपए डालते जाएंगे। जो पास के फिगर्स हैं वो बैलेंस शीट में ऑलरेडी अवेलेबल है, सो आई वुड नॉट लाइक टू गिव अ मिस इन्फॉर्मेशन। करें प्रीतीश जी, यहाँ से आने वाले समय में आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी होगा, कैपेक्स भी काफ़ी बढ़ेगा। मार्जिन्स की अगर बात करें, उसको लेकर क्या आउटलुक है आपका? तो मार्जिन्स, जैसा कि हमने एक बहुत स्टैंडर्डली जब भी हमें ये सवाल पूछा जाता है, हमारी इस इंडस्ट्री में अगर हम ब्लेंडेड EBITDA मार्जिन्स देखें तो जैसे हमने इस क्वार्टर में रिपोर्ट किया था 11.4% EBITDA मार्जिन। ये हमारी इंडस्ट्री में 9 to 11% EBITDA के बीच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड, अब जैसे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, जैसे हमारी लोकल सप्लाई चेन डेवलप होती है, मे बी उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, बट वी एक्सपेक्ट कि ब्लेंडेड बेसिस पे हमारे मार्जिन्स 9 से 11% के बीच स्टैंडर्ड रहेंगे। क्वार्टर टू क्वार्टर कुछ वेरिएशन हो सकता है क्योंकि हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में प्राइस वेरिएशन क्लॉज रहता है, बट अगर एनुअल बेसिस पे देखें तो हमारा ब्लेंडेड 9 to 11% के बीच में EBITDA मार्जिन रह सकता है। ओके, 9 से 11% के बीच मार्जिन रहने की उम्मीद है। इस समय आपकी जो ऑर्डर बुक है उसकी सिचुएशन क्या है, अगर आप बता सकें, और आने वाले समय में किस तरह के ऑर्डर्स हैं पाइपलाइन में अभी?
बिल्कुल। तो हम आज के दिन हमारी ऑर्डर बुक करीबन 10,000 करोड़ पर है, व्हिच इज़ द हाईएस्ट इन द कंपनी। कंपनी ने कभी इतनी बड़ी ऑर्डर बुक इंडिया में देखी नहीं है। इटालियन ऑपरेशंस की ऑर्डर बुक जो कि सेपरेटली हम कंसिडर करते हैं, वो है करीबन 500 मिलियन यूरो। तो और जहां तक हम बात करते हैं नई ऑर्डर्स की या पाइपलाइन की, हम कॉन्ट्रैक्ट्स पे सिर्फ तभी कमेंट करते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट्स जब वो रियलाइज हो जाए और हमारे हाथ में आ जाए। हम उसके बाद ही उसकी डिटेल्स डिस्क्लोज करते हैं। बट आज के दिन हमारी ऑर्डर बुक इंडिया में करीबन 10,000 करोड़ है। एक इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से जो खबर आ रही थी वो ये कि वो आपकी कंपनी में आपके होली ओन्ड जो आर्म है उसमें कुछ स्टेक लेना चाहती है। अगर आप उसका कुछ डिटेल दे सकें, कितना आप स्टेक बेचना चाहते हैं, कब क्या टाइमलाइन होगा, कब तक ये पूरा हो जाएगा? जी बिल्कुल। तो अभी तक ये सब डिटेल्स अंडर अंडर डिस्कशन है, और क्योंकि ये एक एनडीए क्लॉज एप्लीकेबल है, तो मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में अभी डिटेल्स नहीं शेयर कर सकता। बट इटालियन गवर्नमेंट ने जरूर एक इंटरेस्ट दिखाई है कुछ इक्विटी लेने में टीटागढ़ फिनेमा में, और ये हमारे लिए एक बहुत हेल्पफुल चीज हो सकती है, क्योंकि एक अगर एक गवर्नमेंट एक फॉरेन कंपनी में अगर इक्विटी स्टेक ले रही है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रेस्टीज की बात है। तो अभी मैं इस पे ज्यादा डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक ये अंडर डिस्कशन है। बट जैसे ही चीजें आगे बढ़ेंगी, वी विल बी हैप्पी टू डिस्क्लोज दोस डिटेल्स। चलिए, अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट्स होंगे हम फिर से कनेक्ट करेंगे आपसे। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा प्रीतीश जी, और वो ये कि इस बार रेलवेज की जो है बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट है 30,000 वैगन्स प्रोक्योर करने का इंडस्ट्री से। अब इंडस्ट्री के लिए ये बड़ा चैलेंज इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अब तक कभी इतना बड़ा ऑर्डर मिले ही नहीं है। 15,000 तक की खबरें आ रही हैं, जो डेटा है कि वैगन्स इतनी सप्लाई की गई है रेलवेज को। मेरा सवाल ये है कि जब सामने इतना बड़ा ऑर्डर तैयार है, क्या हम इंडस्ट्री की तरह तैयार हैं? क्या हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या हम इतने बड़े ऑर्डर्स को पूरा कर पाएंगे? क्या अपडेट दे सकते हैं आप? बिल्कुल, ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है कि क्योंकि कभी देश में इतनी बड़ी ऑर्डर हुई नहीं है वैगन्स की, क्या इंडस्ट्री उस ऑर्डर को फुलफिल कर पाएगा? जी, मेरे हिसाब से अगर मैं ये कहूँ कि कल ही फुलफिल कर देगा, वो थोड़ी अनरियलिस्टिक बात हो जाती है। बट अगर मैं ये बात कहूँ कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 3 महीने दिए थे सब इंडस्ट्रीज को कि अपनी कैपेसिटी को रैंप अप करें, अपने सप्लाई चेन को रैंप अप करें, और वो सब चीजें हो रही हैं। अगर हम सिर्फ इस लॉजिक से अगर कहने लगे कि पहले नहीं हुआ है तो अब कर पाएंगे क्या? ऐसे तो बहुत चीजें हो रही हैं इस देश में जो पहले कभी हमने नहीं की है, जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं की थी कि इंडिया कर पाएगा, बट वो चीजें हम कर रहे हैं, लोकली कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत प्राइड की मैटर है कि ऐसी ऑर्डर इंडस्ट्री को दी गई है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडस्ट्री को दी गई है पहली बार। And I am confident that the industry will be able to meet this responsibility. बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल इसलिए भी था प्रीतीश जी कि अगर हम एक टाइमलाइन समझ सकें इंडस्ट्री के लिहाज से। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, आगे हो सकता है। तो कब तक, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं कि डबल हो जाएगा ऑर्डर जो सरकार चाह रही है, तो कितने समय में ये पूरा हो पाएगा? 2 साल, 3 साल, 5 साल? तो 3 साल की तो पूरी डिलीवरी पीरियड है इस कॉन्ट्रैक्ट की। इस पूरी कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी पीरियड है 39 मंथ्स, तो 3 साल से बस थोड़ी 3 महीने ऊपर। तो मेरे हिसाब से ये सालों की बात नहीं है, ये अब 1, 2, 3 महीनों की बात है। क्योंकि जिस बेसिस पे सरकार ने ऑर्डर अलॉटमेंट की थी, जिस बेसिस पे सरकार ने वैगन्स की अलॉटमेंट की थी, वो हर मैन्युफैक्चरर की जो आरडीएसओ असेस्ड कैपेसिटी होती है, उसको लेकर उन्होंने ऑर्डर अलॉटमेंट की थी। जैसे टीटागढ़ की असेस्ड कैपेसिटी है 8400 वैगन्स पर एनम, उस बेसिस पे टीटागढ़ को ऑर्डर अलॉट किया गया कि अगर 3 साल तक फुल कैपेसिटी पे चले तो कितनी वैगन्स टीटागढ़ हमें इंडियन रेलवेज को डिलीवर कर सकती है। करेक्ट। तो यानी इंडस्ट्री पूरी तरह से तैयार है, सरकार तैयार है नए ऑर्डर्स के साथ, और इंडस्ट्री भी तैयार है उन ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि
ये दोनों जो है मैच होंगे और उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे देश में हो रहा है उसमें मदद ही मिलेगी। आप जैसी कंपनियां बिल्कुल हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक अहम रोल भी निभा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो टीटागढ़ वैगन्स के टॉप मैनेजमेंट आपको बता रहे हैं कि बड़े ऑर्डर्स जो सरकार की तरफ से मिल रहे हैं वो अब जो है उसके लिए इंडस्ट्री तैयार है और साथ ही साथ कंपनी का जो यूरोप में बिजनेस चल रहा था जिस पर इम्पैक्ट पड़ा था कोविड की वजह से, वो अब धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा है। लेकिन क्या आपको इस स्टॉक में पैसे लगाने चाहिए? आधा % नीचे 135 पर आज टीटागढ़ वैगन है। मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ गए हैं रवि सिंह, उनसे पूछते हैं। रवि, बहुत स्वागत आपका। क्या कॉल है इस समय टीटागढ़ वैगन्स पर आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने मैनेजमेंट से जिस तरीके से सौमित जी सारी चीजें पूछी हैं उससे काफी हद तक एक क्लियर इंडिकेशन एनालिस्ट को भी मिलता है और इन्वेस्टर को भी। और उसको अगर समझते हैं तो जैसे मार्केट कैप 1620 करोड़ का है और इस समय पीयर कंपैरिजन में अगर इसके अगेंस्ट में कंपनी देखते हैं तो उनमें कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। अब चाहे आप यहाँ पर बीईएमएल को देखें, टैक्स में रेल को देखें, तो ओवरऑल पीयर कंपैरिजन में अच्छी, प्लस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पर कंटिन्यू अभी इस स्टॉक में बनी हुई है। और खास तौर से जो मार्च में जो डेंट था बैलेंस शीट पे, वो इंप्रूवमेंट काफी अच्छी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिली है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक अपने पुराने हाई जो 190 रुपए था उस तरफ मूव कर रहा है, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे एक जो टारगेट है वो 170 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। अब रिटर्न वाइज देखें तो ये एक डिसेंट रिटर्न है, क्योंकि यहाँ पर ये वापस से पटरी पे लौटा है। तो 170 का टारगेट अगर आपको मिलता है तो वो भी करीब 26 से 28% का टारगेट होता है और उसके लिए यहाँ पर निवेश करना चाहिए। जिन इसके पास है उनको पोजीशन कंटिन्यू रखनी चाहिए। जो नए इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पर परचेस कर सकते हैं 120 के स्टॉप लॉस से। आपको यहाँ पर अगर परचेस करते हैं तो आपको 170 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और जिन्होंने ऊपर खरीदा हो उनके लिए भी मौका है कि वो यहाँ पर एवरेज कर लें, जिससे कि 170 180 के टारगेट आते हैं तो वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं। तो आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर ये रखते हैं तो आप एक अच्छा मुनाफा इस स्टॉक में फंडामेंटली स्ट्रांग है मिल सकता है।